संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा, श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF रोहतक, श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन, श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम, श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा, श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली, श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली, श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम, जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली, श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद, स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण, सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन। कनकमाला ने प्रद्युमन पर कितने आक्षेप लगाए, रानी ने सुदर्शन सेठ पर कितने आक्षेप लगाए, लेकिन उन आक्षेपों का सच्चाई छुप नहीं सकती। बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती। कभी कागज के फूलों से वही हाल हुआ, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमें किसी को खराब व्यापार की आज घर घर में ऑल आउट चल गए, रॉकेट चल गए और ऐसी सी चीज़ें चल गई, बोले इसमें लक्की ड्रॉ निकलेगा। अरे क्यों निकलेगा? ये हार जीत का खेला क्यों खिलाते हो किसी को, परिवारजनों को? क्यों परिवार वालों को दुख में ढकेलते हो? हमें कोशिश करनी है हम किसी को पाप का उपदेश नहीं दें। पाप उपदेश दोगे तो घर के लोग मिठाई खाएंगे, मैंने कहा था, और तुम पिटाई खाओगे। एक बार घर के बच्चों ने एक चोर से कहा, पापा जी मिठाई खाने का मन कर रहा है। कहा भी चोरन के पुर ना बसें। चोरों के जीवन में घर तो बसते नहीं, और घर बस जाए तो शांति नहीं बसती उनके जीवन में। और वो भी गया चोरी करने, एक मिठाई की दुकान से एक डिब्बा चुरा लाया। डिब्बा चुरा कर जैसे ही खाने को बैठा था, वैसे ही किसी ने देख लिया था उसे चुराते हुए। पीछे से पुलिस को लेकर आया, पुलिस ने डंडे मारे और ले गया। घर की मिठाई पूरे परिवार ने खाई, लेकिन पिटाई अकेले ने खाई। हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। हम हर तरह से किसी को सौंदर्यीकरण के लिए, किसी को व्यापार के लिए, किसी को वाणिज्य के लिए, किसी में झगड़ा कराने के लिए, किसी में परिवार में कलेश कराने के लिए मंत्र आदि को क्या मिला? कंस है, कुणिक है, कौन नाम रखता है? सदियों के बाद भी उनके नाम नहीं रखे जाते हैं। राम श्याम के नाम रखे जाते हैं। जब भी कभी हिंसा आएगी, आपके अंदर पाप का उपदेश दोगे, पाप के राह पर चलोगे, हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह पर। और किसको मज़ा मिला है? कांटों की छाँव में। कांटों की छाँव में आपको कभी मज़ा नहीं मिल सकता है। पाप भी सुंदर लग सकता है, लेकिन पाप का परिणाम अच्छा नहीं होता, क्योंकि पाप और पारा पचता नहीं है। आदमी दुनिया की आंखों में धूल झोंक देता है कि क्या पता चलेगा किसी को, लेकिन मैं कहती हूँ किसी को पता चले या ना चले, तुम्हें अपने जीवन में जरूर भोगना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि बिल्कुल जीवन में किसी को कोई गलत सलाह मत दो। बोलते हैं लक्ष्मण रेखा लगा लेना, ये दवाई डाल देना, चूहों के लिए ये दवाई रख देना। अरे वो दवाई है, वो मौत का सामान है, जहर है, का सही से भी ज़्यादा बड़ा काम है। क्योंकि बुने तो अंधेरों ने घेरा है, प्रकाश में आकर गिर गए हम लोग, और उन्होंने तो अंधेरों ने भटकाया था, हम तो रोशनी में भी आकर भटक गए। अरे कई लोगों को पता नहीं है सही रास्ते का, लेकिन जिसे पता है उसे तो सही रास्ते पर लाना चाहिए, आना चाहिए। आज हम व्यर्थ की बकवास करते हैं। एक
दो यात्री जा रहे थे, एक ने पूछा आपका घर, बोले आगरा, बोले आपका घर, बोले मेरा भी घर आगरा, बोले कहाँ रहते हो, बोले कमला नगर में रहते हो, बोले हम भी कमला नगर में रहते हो। उसने कि कौन सी गली में रहते हो, इसने कहा नंबर 2 की गली में, उसने कहा हम भी 2 नंबर की गली में रहते हैं। उसने कहा आपका फ्लैट नंबर, उसने फ्लैट नंबर बताया 304, बोले मैं भी उसी में रहता हूँ। अब पीछे वाले आदमी को तो बड़ा बेकार लगा कि हद हो गई, अरे जानवर भी एक दूसरे को पहचानते, एक मकान में रहते हैं लोग पहचानते नहीं हैं। उसने कहा तुम लोग पागल हो क्या, अरे जानवर भी पहचानता है, एक दूसरे को पास रहने के बाद तुम लोग जानते नहीं, एक मकान में रहते हो, एक गली में रहते हो, एक पड़ोस में रहते हो, एक देश में रहते हो, एक नगर में रहते हो। उसने कहा हम तो टाइम पास कर रहे हैं, बापू बेटा है। आप समझ गए, एक कमरे में रहने के बाद भी आज हमें पाप उपदेश कितना मिल रहा है। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अरे मैं कहती हूँ ये प्रचार होना चाहिए, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे, वरना तुम्हें पड़ेंगे डंडे ही डंडे। ऐसी प्रणाली है। सत्य अहिंसा का उपदेश क्यों नहीं देते हैं? इतना करोड़ों रुपया घंटा, प्रति घंटा 2.5 करोड़ के करीब पैसा शस्त्र और सैनिकों पर खर्च हो रहा है। काश इतना संस्कारों पर, समृद्धि पर, संस्कृति पर, हमारे महापुरुषों के उपदेश पर खर्च हुआ होता तो ये देश का नक्शा ही कुछ और होता। हम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मच्छर पर, मकोड़े पर पैर रख दें, हंसते रहते, देखो उसने एक बार में मार दिया, अरे हंसने की बात है। उसे संस्कार दो बचपन से कि बेटा ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि तुम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, तुम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। इससे तो अच्छे परिंदे थे जो कहीं मंदिर पे जा बैठे, कहीं मस्जिद पे जा बैठे। आप लोग भी अपने जीवन में किसी को भी, मौसम अच्छा है, आज बारिश हो गई, अरे बारिश हो गई तो इतने जीव मरेंगे, उसका कौन पाप लेगा। लाइट जलने तो तुम्हारी कोठी की लाइट जलती है और किसी के जीवन का शाम हो जाती है, किसी के जीवन में अंधेरा आ जाता है, कोई मौत के कगार पर पहुंच जाता है। अपने जीवन में जितना प्रकाश, जितनी हवा, जितना पानी, जितना वनस्पति, उतना ही उपयोग करें। आज बड़े बड़े लॉन लगवा देते हैं, आप सोचना, लॉन लगवा देते हैं, उनकी कटाई में उनकी हिंसा कितनी होती है। सिर्फ देखने में अच्छी लगती है और देखने के लिए तुम जीवों का घात कर देते हो। कोई को आपका बच्चा पसंद आ जाए और वो आपके बच्चे को मार दे, आपको कैसा लगेगा। लोग व्यर्थ में धर्म के नाम पर उपदेश बहुत करते हैं, लेकिन उपदेश में जीना नहीं आता है। हमें सत्य अहिंसा के उपदेश सुनते सुनते सदियां गुजार दी हमने, और एक रोशनी ऐसी जलती है कि महावीर बन जाती है। देखते ही देखते दवा पीर बन गई, देखते ही देखते दवा पीर बन गई, लाखों के वास्ते तकदीर बन गई। सदियां गुजारी हैं हमने उपदेश सुनते सुनते, और एक ऐसी अलग जगह की महावीर बन गई, एक ऐसी अलग जगह की महावीर बन गई। एक बार प्रभु के, मुनि के उपदेश सुनकर सिर्फ एक मांस का त्याग किया था, एक प्रकार के मांस का, और उसका पता है पूर्वाभिल ने, और उसके कारण आगामी काल में एक व्रत के कारण, एक उपदेश को सम्यक ग्रहण करने के कारण वो महावीर बन गए। और हम और आप महावीर के मार्ग पर चलकर भी लड़ रहे हैं और पापों के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और कहते हैं महावीर के आचरण पर चल रहे हैं। हमें आचरण पर चलना है तो प्यास की बातें नहीं करना, पानी खोजना है। हमें स्वर्ग और मोक्ष मात्र चर्चाओं से, तत्व चर्चा से नहीं मिलेगा। अर्चा एक कदम भी हो जाएगी, एक कदम भी हमारा व्रतों की तरफ बढ़ जाएगा, समझ लेना तुम महापुरुष हो जाओगे, यहीं धरती पर देवताओं की तरह पूज्य हो जाओगे। तो हमें कोशिश करना है कि अपने जीवन में अणुव्रतों को लाना है। पाप उपदेश, हिंसा, दान, दुष्कृति आदि बिल्कुल नहीं करना है। पाप उपदेश तो किसी को भी तू ऐसा कर ले, इससे इस चीज़ें साफ हो जाएंगी। हम क्या कहते हैं, सफाई कर रहे, घर की सफाई कर रहे। अरे दिवाली पर तुम सफाई करते हो, अपना दिवाला निकाल रहे हो, क्योंकि कचड़े को तो साफ कर देते हो,
अंदर के कचड़े को कब साफ करोगे? दीवालों पर रंग रोगन कर लेते हो, अपनी आत्मा की दीवाल पर कब सम्यक का रंग रोगन करोगे? कब व्रतों का, कब अहिंसा का रंग रोगन करोगे, ताकि तुम्हारा चेहरा ही नहीं तुम्हारा चरित्र भी सुंदर दिखने लगे। जिनके चरित्र सुंदर होते हैं उनके आचरण भी सुंदर होते हैं। जिनके देखने में ही आपने देखा होगा, मंदिर में जाते आप महापुरुषों के चित्र लगे होते हैं, कोई ऐसे से चित्र लगे होते हैं जो उपसर्ग आदि को सहन किया, तो उसको देखकर तुम्हारे अंदर नम्रीभूत होने की भावना आती है। पिक्चर हॉल में, शादी के मंडप में, सामायिक में मन नहीं लगता है, और मंदिर में चले जाएं तो राग रंग में मन नहीं लगता है। आज हमने राग के और झगड़े के अखाड़े बना दिए हैं मंदिरों को। एक दूसरे की शिकायत करते रहते, उसने ऐसा किया, उसने चोरी की, उसने बेईमानी की। अरे इस चर्चा में अपना समय क्यों गंवाते हो? अपना समय गंवाओ। उसने इतने व्रत पाले, उसने इतने उपदेश किए, उसने उतने व्रतों को धारण किया है, संयम लाया है, समता में लाया है। अच्छे लोगों का प्रचार करोगे तो पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। अच्छे लोगों को प्रोत्साहन दोगे तो आपने बच्चों को, रोते हुए बच्चों को पुचकारा है, कभी हंसते हुए बच्चे को पुचकारा करोगे तो बच्चों का रोना ही बंद हो जाएगा। पत्नी जब बीमार होती है तो पति पूछता है, तो जब पति आता है तो पत्नी बीमार ही दिखती है, सोचती है कम से कम सहानुभूति तो मिलेगी। अपने जीवन शैली को बदलो, बच्चे खुश रहें, संयमित रहें तो उन्हें प्रोत्साहन दो, जिद्द करें तो हठी मत बनाओ, उन्हें क्रोधी मत बनाओ, उन्हें जिद्दी मत बनाओ। पत्नी भी शांत रहे, संयमित रहे, मर्यादा में रहे तो उससे अच्छे से बोलो, और ज़्यादा उदंड हो जाए तो दबो मत उससे। क्योंकि एक बार एक चूहा था तो वो गणेश जी की सवारी जानकर उसकी पूजा करने लगा। एक दिन बिल्ली आई तो चूहा तो भाग गया। उसने, सेठ ने देखा, अरे बिल्ली चूहे से बलवान है, वो बिल्ली की पूजा करने लगा। एक दिन फिर कुत्ता आया तो बिल्ली भाग गई कुत्ते को देखकर। उसने कहा बिल्ली से तो कुत्ता ज़्यादा अच्छा है, कुत्ते की पूजा करने लगे। अब कुत्ते की वो इतनी पूजा करने लगा, उसे दूध जलेबी खिलाता, नहलाता, धुलाता, दे आसन पर बैठाता। एक दिन पति कहीं गया और कहने लगा कि तूने खाना नहीं बना। उसने कहा नहीं बना। बोले इसके लिए नहीं खिलाया? बोले नहीं खिलाया। पति बोला बताऊं क्या? पत्नी बोली क्या ज़रूरत है बताने की? पत्नी क्रोधित हो गई और पत्नी ने कुत्ते को भगाया, खुद बैठ गई और कुत्ता भी डंडा खाते ही भाग गया। अचानक पत्नी को पूजने लगा। अब तो पत्नी सारा काम कराने लगी पति से। लेकिन अचानक एक दिन पत्नी ने खाना नहीं बनाया, उसे कहीं बाहर जाना था। पति को गुस्सा आया और पति ने पत्नी को पीट दिया। और उस दिन पत्नी रोने लगी, माफ़ी मांगने लगी, पैरों में गिड़गिड़ाने लगी गिर के। तो पति को पता चला कि सबसे बड़ा तो मैं ही बलवान हूँ, मैं ही भगवान हूँ। संस्था के सहयोगकर्ता हैं श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। श्री राजेश जैन, नीतू जैन, लव जैन, प्राची जैन, DLF, रोहतक। श्री रविंद्र जी जैन, बीना जैन, राजीव जैन, पूजा जैन, संजीव जैन, ऋतु जैन, तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य जैन। श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम। श्रीमती कुसुम जी जैन, नंजय, स्वाति जैन, अनुज, पायल जैन, संयम, अरहम। श्री अनुराग जैन, सरिता जैन, धृति जैन, आशिका जैन, कोशी, कला, मथुरा। श्री निर्मल, अनीता, अश्विन, पूजा, शुभम, अध्ययन, पश्चिम बिहार, न्यू दिल्ली। श्रीमती कुसुमलता जैन, विजय कुमार जैन, ऋतु जैन, गिरीशा जैन, हर्ष जैन, दिल्ली। श्रीमती किरण देवी जैन, सह परिवार, दीमापुर, असम। जीवन जैन, बेबी जैन, अंचित जैन, कोरवाली। श्री अनिल जी, चंद्रकांता जी लुहाड़िया, सिकंदराबाद। स्वर्गीय श्री हेमचंद जी जैन एवं स्वर्गीय श्री पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू विवेक जैन, पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयाण। सुभाष चंद्र जैन, पत्नी उमा रानी जैन, सहारनपुर। दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर। भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता। पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई। पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर। पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन। पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन। सुदीप कुमार जैन, श्रीमती रेणु जैन, सुप्रभ जैन, मुस्कान जैन।